आप सभी लोगों का अपने चैनल जीवीएन में स्वागत है। एक वैकेंसी आई हुई है रेलवे में, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। अगर आपका सपना है एसआई बनना, तो रेलवे ने आपके सपने को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कांस्टेबल और एसआई के 4660 पद हैं। इस फॉर्म के बारे में आइए हम डिटेल से जानते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस फॉर्म की जो डेट है वह 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और इसकी जो लास्ट डेट है वह 14 मई रखी गई है। अगर आप फॉर्म भरने में कोई भी गलती कर देते हैं तो आपके लिए करेक्शंस विंडो भी खुली रहेगी। यह करेक्शंस विंडो 15 से 24 मई के बीच में रहेगी। अगर आपने कोई भी गलती किया है तो आप 15 से 24 मई के बीच में अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। अभी इस फॉर्म के बारे में एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड नहीं किया गया है। आने वाले समय में जो भी आपने ईमेल दिया होगा या फ़ोन नंबर दिया होगा उस पर मैसेज आएगा और मैसेज के थ्रू आपको एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड कर दिया जाएगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं वह है www.rrbapply.government.in पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये पेमेंट करना होगा, जबकि एससी, एसटी, पीएच और फीमेल्स कैंडिडेट के लिए 250 रुपये पेमेंट करना होगा। यह जो पेमेंट है, अगर आप सीबीटी एग्जाम में, पहले वाले सीबीटी एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपको 500 रुपये आप जो पेमेंट करते हैं उसका 400 रुपये आपको वापस हो जाएगा, यानी आपको एग्जामिनेशन फीस सिर्फ 100 रुपये ही लगेगी। जबकि फीमेल कैंडिडेट और एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट के लिए जो 250 रुपये लग रहा है उनको पूरा 250 रुपये वापस हो जाएगा, यानी उनकी जो फीस, एग्जामिनेशन फीस है उसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। आप ये जो पेमेंट है वह नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। लेकिन आपको ये फीस तभी पेमेंट होगी, वापस रिफंड होगी, जब आप अपीयर होंगे स्टेज फर्स्ट में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की और नंबर ऑफ वैकेंसीज की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एसआई के पद में 452 पोस्ट है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से। आरपीएफ यानी कांस्टेबल के लिए बात करें, इसमें 4208 पद है। इसमें के लिए आपको क्लास 10th किसी भी बोर्ड से भारत के पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसीज है। अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें जनरल के 157 पद, एससी के 57 पद, एसटी के 28 पद, ओबीसी के 104 पद, एडब्ल्यूएस के 38 पद। टोटल पदों की संख्या है 384। यह मेल के पद हैं। जबकि फीमेल के पदों की संख्या की बात करें तो जनरल में 28 पद, एससी के 10 पद, एसटी के 5 पद, ओबीसी के 18 पद, एडब्ल्यूएस के 7 पद। तो टोटल पदों की संख्या हुई 68। एक सर्विसमैन के लिए भी 45 वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। अब बात करते हैं कांस्टेबल के लिए। मेल्स में जनरल 1450, एससी 536, एसटी 268, ओबीसी 966, ईडब्ल्यूएस 357। इस प्रकार टोटल वैकेंसीज हुई 3577। फीमेल की बात करें तो जनरल में 256, एससी के लिए 95, एसटी के लिए 47, ओबीसी के लिए 170, ईडब्ल्यूएस के लिए 63। इस प्रकार टोटल फीमेल्स की वैकेंसी हुई 631। एक सर्विसमैन के लिए 420 वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है। अब हम बात करते हैं एज की। एज की अगर मैं बात करूं तो कांस्टेबल पद के लिए जनरल के जो स्टूडेंट हैं उनको 18 से 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए। जबकि एसआई के लिए अगर आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरते हैं तो जनरल के लिए 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलेगी। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। नेशनैलिटी की अगर हम बात करें, नागरिकता की, तो भारत के नागरिक होने चाहिए आप, या तो फिर नेपाल मूल के हों या तो आप भूटान मूल के हों, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें 3 स्टेजेस होंगे। पहला स्टेज जो होगा वह ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस होंगे। दूसरे स्टेज में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसको आपको पूरा करना होगा। तीसरा स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका चयन हो जाएगा।
बात करें पेपर का, पेपर फर्स्ट जो होगा वह बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, या निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी सभी लोगों के लिए। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न स्टेज फर्स्ट का, इसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस पूछा जाएगा। मैथ के 35 प्रश्न होंगे तो रीजनिंग के भी 35 प्रश्न होंगे, दोनों ही 35-35 मार्क्स के होंगे, जबकि जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। इसके लिए टोटल टाइमिंग 2 घंटे की आपको दिया जाएगा, यानी 120 मिनट आपको मिलेंगे, और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल क्वेश्चंस 120 होंगे। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट पूछी जाए, हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हो तो, एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 152 सेंटीमीटर। रनिंग की बात करें कांस्टेबल में 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा सभी कैंडिडेट के लिए। अगर आप एसआई के लिए फॉर्म भरते हैं तो इसमें भी रनिंग आपको 1600 मीटर की होगी, जिसे आप 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आपको 800 मीटर रनिंग करना होगा सब इंस्पेक्टर फीमेल्स के लिए, इसके लिए आपको 4 मिनट की टाइमिंग दिया जाएगा जनरल, ओबीसी और एससी एसटी सभी के लिए। 800 मीटर की रनिंग होगी कांस्टेबल के लिए, फीमेल्स के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड का टाइमिंग दिया जाएगा, चाहे आप जनरल की कैटेगरी हो या ओबीसी या एससी या एसटी कैटेगरी की, सभी के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड ही मिलेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न्स का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है आगे देखते हैं। इसमें लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट की होगी सभी लोगों के लिए, और फीमेल्स के लिए 9 फीट की होगी। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए 14 फीट की होगी और फीमेल्स के लिए 9 फीट की होगी। हाई जंप सब इंस्पेक्टर के लिए 3 फीट 9 इंच का होगा, जबकि फीमेल्स के लिए सिर्फ 3 फीट की होगी। हाई जंप कांस्टेबल के लिए 4 फीट का होगा, जबकि फीमेल्स के लिए 3 फीट की होगी। अब बात करते हैं सिलेबस का। इसमें सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा एग्जामिनेशंस में। इसमें बात करें मैथमेटिक्स यानी अर्थमेटिक्स में, जिसमें 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए जो सिलेबस होगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशंस पूछा जाएगा, नंबर सीरीज पूछा जाएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम पूछा जाएगा, अलजेब्रा से क्वेश्चंस बनेंगे, एज, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज से क्वेश्चंस बनेंगे, बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चंस बनेंगे, पार्टनरशिप से क्वेश्चंस बनेंगे, टाइम वर्क से क्वेश्चंस बनेगा, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड स्पीड, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई, मेंसुरेशंस, डीआई, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स से क्वेश्चंस बनेंगे आप सभी लोगों के लिए। आप देख सकते हैं इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से, इन्हीं से आपके मैथमेटिक्स यानी अर्थमेटिक्स में 35 क्वेश्चंस बनेंगे। अब बात करें हम रीजनिंग के सिलेबस की। रीजनिंग में एनालॉजी, सीरीज, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मिरर एंड वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग एंड ऑर्डर, सिलॉग, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चंस बनेंगे। आप सभी लोगों के लिए सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, और 35 मार्क्स का रीजनिंग सेक्शंस होगा आप सभी लोगों के लिए। इन सेक्शंस में ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब बात करते हैं जीएस के सिलेबस को। जीएस में आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ड से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे ज्योग्राफी पूछी जाएगी, ज्योग्राफी आपको फिजिकल पूछी जाएगी, वर्ड और इंडियन से पूछी जाएगी। साइंस की बात करें, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चंस बनेगा, बायो से क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं। फिर आएगा करंट अफेयर, आपको कम से कम 8 महीने का करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। पॉलिटी की बात करें, भारत के संविधान से क्वेश्चंस बनेंगे। इकोनॉमी की बात करें, भारत के अर्थव्यवस्था से क्वेश्चंस बनेंगे। कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के लिए, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चंस बनेगा। फिर उसके बाद अगर आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छे मार्क्स बनेंगे। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की बात करें, कांस्टेबल लेवल 3 की जॉब है, इसमें जो बेसिक पेमेंट है वह 21,700 से शुरुआत है, यानी आपको मैं मंथली अगर बात करूं तो 30 से 35,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। एसआई की बात करें, सब इंस्पेक्टर के लिए यह लेवल 6 की जॉब है, इसमें आपको बेसिक पेमेंट 35,400 रुपए है। अगर मैं मंथली इसमें बात करूं तो आपको 45 से 50,000 रुपए पर मंथ मिलेगा।
आपको अगर यह एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आया हो वैकेंसी से संबंधित, क्योंकि वैकेंसीज की जो पीडीएफ आती है वो काफ़ी लंबी होती है, उसको क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम अपने वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से सरल भाषा में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो किसी के लिए ज़रूरत है तो आप उसे शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमें इस वीडियो में कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोगों का यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।